कल आप सभी ने सुना था अध्यात्म की यात्रा का शुभारंभ कहाँ से करें। अध्यात्म की यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आपको बताया गया था कि अपने जीवन में सर्वप्रथम अध्यात्म पर विश्वास करें, अध्यात्म की श्रद्धा को मजबूत बनाएं, आत्म तत्व को स्वीकार करें और आत्म तत्व के निकट पहुंचने का प्रयास करें। प्रश्न हो सकता है कि आत्म तत्व के निकट किस तरह पहुंचा जा सकता है। वेद विज्ञान के द्वारा हम ये तो समझ सकते हैं कि आत्मा अलग है और बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब अलग है। इसको जानने के उपरांत भी उस आत्म तत्व की प्रतीति के लिए आचार्य कहते हैं कि एक सहज मार्ग है साधना का, वह है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अध्यात्म की गहराइयों को छू सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम आत्म तत्व की प्रतीति कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम आत्म तत्व की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है कि ध्यान कैसे किया जाए। तो ध्यान कैसे किया जाए, इस प्रश्न के उत्तर में भी आचार्यों ने समाधान दिए हैं। जहाँ जिज्ञासा है तो समाधान भी है, प्रश्न है तो उनके उत्तर भी हैं। आचार्यों ने कहा, अपने चित्त को निर्मल और पवित्र बनाओ, क्योंकि जैसा चित्त होता है, जैसा हमारा मन होता है, वैसे ही हमारे विचार होते हैं। यदि पवित्र मन है तो पवित्र विचारधारा निश्रित होती है। यदि अपवित्र मन है तो हमारी विचारधारा भी अपवित्र होती है। इसलिए मन का पवित्र होना, मन का निर्मल होना ध्यान के लिए अति अनिवार्य तत्व है। ध्यान करने से आत्मा की शक्तियाँ उद्घाटित होती हैं। ध्यान करने से हमारा आत्मबल, मनोबल बढ़ता चला जाता है। ध्यान करने से हमारी आत्मिक ऊर्जा, चेतना की ऊर्जा ऊर्ध्वोन्मुखी होती है। ध्यान करने से हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व विकसित होता है और अंतर्मुखी व्यक्तित्व विकसित जब होता है तो ध्यान में भी सुविधा होती है। सहजता से ध्यान की प्रक्रिया हमारे द्वारा चालू हो जाती है। वैसे संसारी प्राणी प्रत्येक समय किसी न किसी ध्यान में तल्लीन रहता है। आचार्यों ने 4 प्रकार के ध्यान बतलाए: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है तो उस पीड़ा को महसूस किया जाता है और पीड़ा महसूस करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। उस कष्ट को दूर करने के लिए हमारा चित्त लगा रहता है। कैसे दूर हो ये पीड़ा, किसके द्वारा दूर होगी ये पीड़ा, कौन सी औषधि का सेवन करने से पीड़ा दूर हो सकती है, कौन इस पीड़ा को दूर करने में सहयोगी बनेगा। ये सब विचार आर्त ध्यान के अंतर्गत आते हैं। हमारे लिए कोई अनिष्ट व्यक्ति है और वो व्यक्ति मेरे सामने आता है,
कोई अनिष्ट वस्तु है जो हमें अच्छी नहीं लगती, रुचिकर नहीं होती, वो वस्तु यदि हमारे सामने आती है तो भी व्यक्ति के अंदर आर्त ध्यान होता है। उसको लगता है ये वस्तु अनिष्ट है तो यहाँ से भाग जाए, मेरे सामने से वस्तु पृथक हो जाए, अलग कर दो, उठा दो, यहाँ से भगा दो उसको वहाँ से। ऐसे विचार आते, अनिष्ट संयोग वाला आर्त ध्यान हो जाता है। और जो वस्तु इष्ट है उस वस्तु के प्रति ऐसा हर्ष भाव जागृत होता है, लगता है हाँ ये है कोई चीज़, ये बढ़िया है, इसके आदर सम्मान करने का भाव जागृत होता है, उस प्रिय वस्तु को स्वीकारता मिलती है। यह हमारा इष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। ये मत सोचना कि ये हमारा अच्छा कोई ध्यान है, किंतु ये भी हमारे लिए अनुकूल प्रतिकूल होने से राग द्वेष भाव को पैदा करने वाला ध्यान होता है। राग द्वेष भाव को पैदा करने वाली विचारधारा होती है जो कि हमारे अंतस के आर्त ध्यान को सूचित करती है। कभी कोई हिंसाजनक कार्य होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर में हिंसा का कार्य देखकर आनंद आता है, वो भी एक अशुभ ध्यान है, सबसे पाप रूप ध्यान है। ऐसा ध्यान है जो नियम से उस व्यक्ति को दुर्गति की ओर, नरक गति की ओर ही ले जाता है। कत्ल खाने आदि में पशुओं की हिंसा करते हुए मजा लेना, अच्छा लगना, ये सब हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान होता है। साथ ही साथ कोई झूठ बोलता है और झूठ बोल करके अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करता है, वह उसका मृषानंद नाम का रौद्र ध्यान होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं चोरी स्वयं भी करते हैं और आनंद मनाते हैं, अच्छा हुआ बिना पैसे की मुझे चीज़ मिल गई, अच्छा हुआ बिना कोई श्रम के मेरे पास वस्तु आ गई, अच्छा हुआ मुझे किसी ने देख नहीं पाया, अच्छा हुआ मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। स्वयं चोरी करे, चोरी करने वाले को प्रेरणा दे और चोरी करने वाले की सहमति करे, अनुमति दे उसे। इन सब में चौर्यानंद नाम का रौद्र ध्यान होता है। और बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों की क्या बात कहूँ, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री संगी असंगी सब चारों गतियों के जीव परिग्रह संचय करने में आनंद मनाते। हाँ, आज बढ़िया बात हुई ना, मेरे पास 2 गाड़ी हो गई हैं, बाजू वाले पड़ोसी के पास एक ही है ना, मेरे पास रहने को 2 बंगले हो गए, बाजू वाले के पास एक ही कुटिया है ना छोटी सी। ये सब विचार करना एक प्रकार का परिग्रह संचय करके उसमें आनंद मनाना, यह परिग्रहानंद नाम का रौद्र ध्यान होता है। इन चारों प्रकार के रौद्र ध्यान में व्यक्ति यदि अपने चित्त को लगाए रहता है, इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सहजता से होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि चिरकाल के संस्कार हैं, चिरकाल से आर्द्र और रौद्र ध्यान करते आए हैं, इसलिए आर्द्र रौद्र ध्यान करने में कोई श्रम नहीं करना पड़ता। व्यक्ति का हमेशा हमेशा कोई ना कोई आर्द्र रौद्र ध्यान में से चलता ही रहता। किसी भी वस्तु को देखता है, देख करके उसके प्रिय प्रीति का भाव होता है, ग्रहण का भाव होता है। किसी वस्तु को देख करके उससे हटने का, दूर होने का भाव होता है। ये सब क्या है? ये ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आचार्य कहते हैं इतना ही नहीं,
कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा पवित्र विचारधारा से सहित होते हैं। दूसरे की सेवा करने का भाव होता है, गरीबों की सेवा करने का भाव होता है, जो अच्छे कार्य में दत्त चित्त रहते हैं, जो भगवान की आराधना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और अपने शारीरिक, मानसिक और वाचनिक कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं। मानसिक अपनी विचारधारा यदि अच्छी होती है तो हमारे वचन भी अच्छे होते हैं, हमारी क्रिया भी अच्छी होती है, हमें कष्टों को दूर करने में सहायता मिलती है, हमारे शारीरिक रोग भी हमारी मानसिक विचारधारा से दूर होते हैं। हम यदि प्रभु का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं और हमारे शरीर में कोई रोग है उसको हम दूर करना चाहते हैं तो प्रभु के ध्यान करके भी हम रोग को दूर कर सकते हैं। एक प्रसंग है रानाडे का कि रानाडे को टीबी रोग हुआ था और उस समय उस टीबी रोग का उपचार नहीं था कोई विशेष। डॉक्टर वैद्य सबको दिखाते, उनकी जांच होती, सब होता, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने कह दिया अब तो मैं आपके रोग को दूर नहीं कर सकता और हो सकता है अब आपको इसी रोग की कंडीशन में मरना भी पड़े। तो रानाडे ने सोचा कि ये रोग ठीक हो नहीं सकता और इसी रोग के साथ अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना शांति के साथ मरूं, अच्छे से साम्य परिणामों के द्वारा मरण करूं। इसलिए उन्होंने एकांतवास का आश्रय लिया, एक बार सात्विक भोजन करने का संकल्प ले लिया, शुद्ध वस्त्र पहन करके वे एकांतवास में प्रभु का ध्यान करने लगे। प्रभु का ध्यान करते करते इतने दत्त चित्त हो जाते कि जब उठते तो उन्हें अपने आप में ऐसा लगता कि जैसे मेरा रोग धीरे धीरे ठीक हो रहा हो। और कुछ दिन तक वे एकांतवास में प्रकृति के साथ जीना शुरू करते हैं। तो कुछ ही समय व्यतीत होता है कि वे अपने आप को धीरे धीरे स्वस्थ महसूस करते हैं। 1-1.5 वर्ष तक ये कार्य उनका चलता रहा। वे अपने आप को महसूस करते कि मैं अब पूर्ण स्वस्थ हूँ। वापस घर आते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं, डॉक्टर देखते हैं ठीक है ना, तो वो बताते हाँ ठीक हूँ मैं। ठीक हो गया आपका टीबी का रोग? कोई डॉक्टर के पास रोग का उपचार ही नहीं था, आप कैसे ठीक हो गए? कौन से वैद्य मिल गए आपको? कौन सी औषधि मिल गई आपको? क्या किया आपने? क्या खाया आपने? किसको दिखाया आपने? तो वे कहते हैं नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं दिखाया, मैंने किसी को कोई औषधि लेने को नहीं कहा, किसी ने मुझे औषधि दी भी नहीं। तो क्या किया? कुछ नहीं, एक बार सात्विक भोजन करता था और प्रकृति के साथ जीता था और प्रकृति के साथ ही बैठ करके अपने चित्त को निर्मल करके अपने हृदयासन पर प्रभु को विराजमान करके भगवान का ध्यान करता था। और भगवान का ध्यान करते करते मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा रोग भगवान के ध्यान की ऊर्जा जैसी मेरे शरीर में पहुंच रही थी। मुझे लगा कि ये रोग के कीटाणु निष्कासित होते चले जा रहे हैं। जैसे मैं ऊपर से भगवान के ध्यान की ऊर्जा से भरता चला गया, शरीर के टीबी के रोगाणु बाहर होते चले गए। अच्छा ऐसा हुआ? हाँ, मैंने भगवान के नाम का स्मरण किया, भगवान का पवित्र मन से ध्यान किया। बस मुझे लगता है, मेरा विश्वास कहता है, मेरी श्रद्धा कहती है कि मैं अगर स्वस्थ हुआ हूँ
तो भगवान के ध्यान करने से स्वस्थ हो गया। आश्चर्य हुआ डॉक्टर को, ऐसा भी होता है। रानाडे को तो इलाज मिल ही गया प्रभु का ध्यान करने से, डॉक्टर वैद्यों को भी इलाज मिल गया और उन्होंने कहा अच्छा मैं भी भगवान का ध्यान करके ऊर्जा प्राप्त करूँगा, मैं स्वस्थ तो रहूँगा, जो अस्वस्थ हैं उनको भी स्वस्थ करने का प्रयास करूँ। बंधु, भगवान का ध्यान करना लेकिन निर्मल चित्त से करना, मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ भाव नहीं रखना, मन में किसी भी प्रकार की सिद्धि का प्रयोजन नहीं रखना, निस्वार्थ भाव से भगवान की दर्शन पूजन अर्चना ध्यान करना, तो हमारे पास शक्तियों का पुंज एकत्रित हो जाता है। वैसे भी आत्मा अनेक अनंत शक्तियों का पुंज है ही है, लेकिन कर्मों के आवरण से वो शक्तियाँ पूर्णतः उद्घाटित नहीं है। हम ध्यान के द्वारा उन शक्तियों को उद्घाटित कर सकते हैं। हम ध्यान की शक्ति से उन आवरणों को, कर्म के आवरणों को, जो हमारी आत्मिक शक्तियों पर आवरण डाल करके रखे हैं, उन शक्ति, कर्म की शक्ति को पराजित कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। और जिस दिन शुभ ध्यान किया, धर्म ध्यान किया, और जिन्होंने शुक्ल ध्यान किया, वर्तमान में भले ही शुक्ल ध्यान नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, धर्म ध्यान तो है ना। और धर्म ध्यान में क्या है, भगवान ने ऐसा कहा है, ध्यान करने से कर्मों से मुक्ति मिलती है, इसको स्वीकार कर लो। ये कौन सा ध्यान हो गया, ये धर्म ध्यान हो गया। कर्म के उदय में ये विपरीत परिस्थितियां मेरे सामने आई हैं, इन कर्मों को मैंने ही तो किया है, उसी का फल ही तो मुझे मिल रहा है, ऐसा सोच लेना, बस कौन सा ध्यान हो गया, ध्यान विपाक विजय धर्म ध्यान हो गया। ये संसार दुनिया है, इसमें कहाँ कहाँ हम रहते आए हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी नरक कभी त्रियंश, कभी स्वर्ग कभी मनुष्य, कभी एक इंद्रिय कभी दो इंद्रिय, कभी त्रिंद्रिय कभी चार इंद्रिय आदि स्थितियों में मैं चलता आया हूँ, जन्म लेता चला आया हूँ, मरता चला गया हूँ। बस अब मुझे इस लोक के टॉप पर जाना है,